भयानक कलिकाल में वासना, अभिमान, स्वार्थ एवं काम क्रोध का प्रकोप मन को अत्यंत चंचल कर देता है, जिससे भगवत स्मरण भी असंभव प्रायः हो जाता है। लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होने से सशक्त अवलंबन मिलता है, जिसके सहारे उनकी साधना चलती रहती है। अपने लिए किसी वस्तु की लालसा न होना ही विरक्ति का स्वरूप है और यही संकल्प में शक्ति का मुख्य कारण है। शक्ति की अंतर्मुखी जागृति अवलंबन क्रियाशीलता के लिए शक्ति प्रत्यक्ष अनुभव दृष्टाभाव में स्थिति तथा मन की निर्मलता प्रदान करती है। सामान्य जन के कल्याण हेतु स्वयं प्रपंचों से दूर रहते हुए भी व्यवस्था करना महती कृपा है। शिष्य मंडली बनाने की लालसा, आश्रम में आसक्ति, यश की इच्छा, वक्तृत्व तथा लेखन का अभिमान विरक्त के नहीं, संसारी के लक्षण हैं। संन्यास एक आश्रम है, जबकि विरक्ति चित्त की एक अवस्था है और संन्यास दीक्षा लेने वाला हर व्यक्ति विरक्त नहीं होता। जिसमें वास्तव में जन कल्याण की भावना हो और आसक्ति, यश, रागद्वेष आदि भाव संयम से दबे हों, उन्हें ही विरक्तों में गिना जा सकता है। एकदम विरक्त सदैव एकांत प्रिय होता है, साधना को छोड़कर और किसी बात में रुचि नहीं रखता तथा साधनमय ही जीवन जीता है। गुरु कुछ शक्ति प्रदान नहीं करते, केवल कृपापूर्ण लक्ष्य प्रसारित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव में शक्ति पहले से ही विद्यमान है। जीव को अंतर में प्रसुप्त शक्ति को जायत करने के लिए गुरु शक्ति के अवलंबन की आवश्यकता होती है। शक्तिपात तभी ग्रहण होता है जब गुरु अपने संकल्प से चित्त शक्ति को प्रसारित करते हैं। यह भावनात्मक या अहंकार युक्त प्रयत्न से भिन्न है। साधन तथा पागलपन में होने वाली क्रियाओं का आधार संचित संस्कार होते हैं, परंतु साधन में वे क्षीण होते हैं, जबकि पागलपन में नहीं। साधन में बुद्धि स्वस्थ बनी रहती है और उसकी क्रियाएं इच्छानुसार रोकी जा सकती हैं, जबकि पागलपन में बुद्धि आवेशयुक्त होती है और क्रियाएं रोकी नहीं जा सकती। क्रियाओं का उग्र होना बुरी बात नहीं है, किंतु उनका नियंत्रण परम आवश्यक है। साधकों को क्रिया के विकास के साथ साथ नियंत्रण का भी विकास करना चाहिए। साधन एक ऐसा नशा है जो बिना पिए ही चढ़ा रहता है, पापों को काटता है, अहंकार की मृत्यु करता है, मन का बोझ हल्का करता है, खुशियां भर देता है तथा मरणशील को अमरत्व प्रदान करता है। साधना प्रयत्न पर आधारित आणवोपाय है, जिसमें कर्ता भाव होता है, जबकि साधन चैतन्य की क्रियाशीलता पर आधारित शाक्तोपाय है, जिसमें दृष्टा भाव होता है। साधन में कुछ करना नहीं, केवल देखना और समर्पण करना होता है। साधना अहंकार अभिमान को बढ़ा सकती है, जबकि साधन अभिमान को समाप्त करता है। साधन के लिए किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है। यह आंतरिक साधन है, जहां अंतर में ही क्रिया, शक्ति और लक्ष्य होते हैं। अध्यात्म में संस्कारों का संचय नहीं, अपितु क्षय करना होता है। बाह्य उपकरणों का त्याग होने पर संस्कार क्षय आरंभ हो जाता है। शक्तिपात एक अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य प्रक्रिया है, जो चैतन्य के स्तर पर घटित होती है और जिसे केवल प्रभावित व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। मन समस्या नहीं है, मन के विकार समस्या हैं, और इन विकारों का उद्गम वासना तथा वासना का उद्गम संस्कार हैं।